everyone, how are you all? Welcome back to the new video of the previous lecture. So अब आज हम हैं part 3 पे. Let's start with the remaining questions. I think 5 to 6 questions are remaining. AP के almost done है. Almost done. 2 questions remaining of the AP chapter. So question number 13 देखते हैं क्या है. Find the sum of the first 15 multiples of 8. Multiples मतलब क्या होता है? What is multiples? मतलब जो 8 से डिवाइड हो सके है ना. फर्स्ट मल्टीपल 80 15 मल्टीपल्स. तो 8 तो पहला होगा है ना, क्योंकि 8 डिवाइड कर सकता है. फिर 16 होगा, फिर 24. मतलब हमें 8 का टेबल पढ़ना है अप टू 15 टाइम्स, राइट. 15 टाइम्स. ठीक है, हमें सम फाइंड करना है. ठीक है, हमें समेशन फॉर्मूला क्या होता है, हमें S15 चाहिए. तो 15 बाई 2 2a plus n minus 1, I mean n is 15 minus 1 तो 14 into d, right. अब a क्या है हमारा a is first term 8 and common difference हमारा क्या होगा, common difference हमारा टेबल 8 का है तो common difference हमारा क्या होगा, 8 होगा. तो 15 by 2 ये 16 रहेगा हमारा. 8 to 16 plus 14 times 8 कितना होता है, 15 by 2 16 plus 8 32 112. ठीक है, तो 15 by 2 this is 8, this is 21 28. 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 64. तो our answer coming is 15 into 64. 15 4 is 60, 6 carry, 56 is 90, तो 960 है समेशन. So it is a sum of the first 15 multiples of 8. ठीक है, कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर 8 हो, यहाँ 9 हो, 10 हो, तो आपको टेबल पढ़ना है. आई मीन ठीक है, तो हो जाएगा सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 19. इट इज मतलब ये क्वेश्चन आता तो नहीं है एग्जाम में, बट ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, 200 लॉग्स अ स्टैक. स्टैक मतलब एक के ऊपर एक है. इन द फॉलोइंग मैनर 200 लॉग्स इन द बॉटम रो. तो सबसे बॉटम रो में कितने 20 हैं. उससे पहले सेकेंड लास्ट में हमारे 19 है, और उससे पहले क्या है हमारे 18 है. तो आप गौर करना कि पहले 20 था, फिर कितना है 19 है, फिर 18 है, और सो ऑन करते करते. तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा यहाँ पर -1, राइट. क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आएगा. ओके, सो ऑन. इन हाउ मेनी रोज, कितने रोज ऐसे लगेंगे. रोज आर देयर 200 लॉग्स प्लेस्ड. तो 200 लॉग को प्लेस करने में ऐसे कितने रोज लगेंगे, कब कहाँ को जाना पड़ेगा इसको, राइट. तो हाउ मेनी रोज मतलब हो गया n. हमें n फाइंड करना है. हमें Sn पता है, समेशन, हमें n फाइंड करना है. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, करते हैं हम लोग सॉल्व इसे. Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, राइट. तो हमें Sn क्या है हमारे पास 200. हमें n फाइंड करना है. n हमारा शायद क्वाड्रेटिक बनेगा. 2a हमारा फर्स्ट टर्म 20 है तो 40 हो गया यहाँ पे, राइट. n नहीं पता मुझे. और हमारा d क्या है, हमारा d -1 है. d क्या होता है हमारा, d होता है a2 माइनस a1. ठीक है, तो यहाँ से 200 से यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई आप तो इस 400 आ गया, राइट. तो यहाँ पे 40, यहाँ पे -n प्लस 1, राइट. तो 400 n टाइम्स 41 माइनस n. ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ इक्वेशन 441n माइनस n स्क्वायर. लेट्स टेक दिस आउट ऑन द लेफ्ट साइड. n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0. तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला आ सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आप ऐसा नंबर सोचो जिसका सम हमारे पास कितना हो, 400 सॉरी p हमारा कितना हो 400 आ जाए, और सम कितना हो -41 हो. तो ऐसा कौन सा नंबर है, सोचो. इसको हम वैसे कर सकते हैं आराम से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, लेकिन वैसे नहीं करना है मुझे इसमें चेक करना है कि गलती तो नहीं कर रहा मैं.
ठीक है, तो 400 को करोगे आप डिवाइड, देखो 25 करो, ठीक है, इंटू आप ऐसे कुछ था ना, 25 और 26, नहीं तो फिर ज़्यादा जाएगा, 19 नहीं 18 और सम 14 आना चाहिए ना। एक आइडिया देखो, 400 है ना, तो 4 इंटू 100 है, 100 कितना होता है हमारा, 25 इंटू 4 होता है, तो 25 और 16 देखो, ठीक है, सम कितना हुआ 41 और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 16 एंड 25 आ गया। समझ में आया ना क्या किया मैंने, हमारे पास 400 चाहिए हमें प्रोडक्ट, सम चाहिए -41, मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया 400 को, तो इट इज़ 4 इंटू 25 इंटू 4, तो 4 4 16 और 25, तो नंबर की 25 आ गया और 16 हमारे आ गए नंबर। यू कैन राइट n स्क्वायर -25 n -41 n, सॉरी -41 n नहीं, -16 n प्लस 400, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो आप, n कॉमन आ गया तो n -25, यहाँ भी आपको कितना आएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, 16, तो n -25 कॉमन आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 0, तो n -25 एंड n -16 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, 25 आ रहा है और 16 आ रहा है, ठीक है। सही कौन सा होगा, सही तो कोई एक ही होगा ना, या दोनों सही हैं, चेक करते हैं, ठीक है। हम फाइंड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी रोज आर एट द टॉप, टॉप क्या है हमारा, लेट्स चेक A25 कितना आता है, ठीक है, कितने पता कितना है उसमें लास्ट रो में, तो हमारा A कितना है 20 प्लस 24 इंटू डी इज -1, ठीक है, कितना आ गया ये, -4 आ रहा है लॉग्स, लास्ट रो में -4 लॉग्स हैं, ठीक है। चलो, और A16 फाइंड करते हैं हम लोग, A20 है प्लस 15 डी -1, तो लास्ट में कितने हैं 5 है, तो आप खुद बताओ सही कौन सा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्या सही है, ये सही है, क्योंकि लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव ना, नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता ये वाला, तो ये वाला हमारा N25 इज रॉन्ग, ठीक है, ये सही है। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। तो हमारा एपी क्या है, खत्म हो गया है, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने वो खत्म कर दिया है। अब हमारे कुछ बचे हैं क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक है, चलो देखते हैं। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, ठीक है, इसमें हमें क्या यूज़ करना है, ये एलटी यूज़ करना है हमें। सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो कॉसिक बनाओ और कॉट बनाओ, कैसे बनेगा बताओ, ऊपर ऊपर कॉट कैसे बनेगा, आप नंबरेटर को डिवाइड कर दो किससे, साइन से, ठीक है, तो साइन कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट ए, ठीक है, माइनस ये का 1 और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसिक ए, क्लियर है चीज़, अपॉन सेम चीज़ यहाँ करो, यहाँ भी डिवाइड करो, तो कॉट ए आ जाएगा, ये भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, क्लियर है। अब क्या करो आप 1 को लिखो, ठीक है, 1 यहाँ से 1 निकालो, आप यहाँ से 1 कितना आएगा, 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये रिप्लाई बोलो सर आपको कैसे पता, प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही मेथड है, और भी मेथड हो सकते हैं, तो वन ऑफ द मेथड ये है, तो आप रिप्लेस करो कॉट ए, यहाँ पे क्या है कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉसिक ए अपॉन, यहाँ नीचे नहीं रिप्लेस करना, ठीक, आपको नीचे एज इट इज लिखना है, एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। ओके, तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप लगा लो फॉर्मूला, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, यहाँ प्लस कॉसेक ए, ठीक, नीचे क्या है हमारा
नीचे हमारा सेम है, ठीक है, इक्वल टू सेम रखा है मैंने। अब आप कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे बताओ? क्या हमारा ये कॉमन आ रहा है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यस आ रहा है। आप कॉमन लोगे, यहाँ देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके कॉमन ले लिया मैंने। अब बताओ ये यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा हमारा माइनस ऑफ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और आप चेक करोगे कि ये भी हमारा जो बन रहा है ये कॉट ए और कॉसेक ए क्या है? कॉस ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये पूरा 1 है, राइट, 1 हो जाएगा आप कॉमन ले लोगे तो। ठीक है, प्लस नीचे क्या है हमारा? नीचे भी रखो सेम। अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सो लिख लो आप 1 फिर माइनस ऑफ कॉसेक ए फिर प्लस कॉट ए। अब लिखो नीचे वाला, नीचे क्या था? नीचे था हमारा, नीचे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो ये देखो ये हो गया सेम, ये और ये सेम हो गया। फाइनली क्या बचा हमारे पास? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना यूजुअली होता नहीं है, अगर एग्जाम में आपको नहीं पता होगा कि कैसे करना है तो ये आप फंस जाओगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे हमने 1 को रिप्लेस किया है, तो हमने सिर्फ ऊपर चेंज किया है, नीचे हमारा सेम है, और वो लास्ट में आकर न्यूमरेटर हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ आप? सिंपल दिख रहा है हमें, आप LHS लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस साइन है, देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इनटू, ठीक है। हम 1 माइनस साइन है से ऊपर नीचे इनटू कर रहे हैं, 1 माइनस साइन है, क्या हो जाएगा? ऊपर बनेगा हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। नीचे क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूले आ जाना आपको, कॉसिक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉसिक स्क्वायर है। तो क्या आएगा यहाँ पे ऊपर? इससे कॉसिक नहीं, कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कॉस ए बाहर आ गया और यहाँ से हमारा 1 माइनस साइन ए बाहर आ गया, ठीक है, करेक्ट है। अब कैसे लिखेंगे? यहाँ आई थिंक फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन, फिर से इंटू करना पड़ेगा 1 प्लस, ये क्या आ गया? ये हमारा आ गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आ गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये आ गया कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे क्या गया हमारे पास? नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका ये क्या जाएगा? आपका आ जाएगा सेक ए प्लस tan ए आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट हाँ क्वेश्चन इजी था, ये इतना भी टफ नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप भी ट्राई करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप इस देखो, आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है, राइट। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई LHS RHS सेपरेटली। तो आप देखो साइन को ओपन, कॉसेक के ओपन कर देना, साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा सॉल्व। ये भी आपको 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। डाउट होगा तो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम देख लेंगे।
बट आपको होमवर्क है, राइट? आप कुछ आप भी ट्राई करोगे ना। चलो, एक क्वेश्चन बचा है हमारा, एक और दो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले पॉइंट मार्क कर लो आप, ये ए मान लो इसको, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी और ये ई, जहाँ से बंदा देख रहा है। A 1.2 tall girl, ये यहाँ पे गर्ल, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। तो balloon कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है horizontal line में, at a height of 88.2 from the ground। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राउंड से है। तो ये जो पॉइंट डिस्टेंस है ना, ये ग्राउंड से यहाँ तक है। इसे मान लो F पॉइंट मान लो, और इसे मान लो G मान लो, इस पॉइंट को, ठीक है। So the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 डिग्री। तो स्टार्टिंग में कितना 60 डिग्री है, बाद में आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 आ गया, जब बॉल आगे बढ़ गई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। तो बैलून डिस्टेंस में ट्रेवल किया है, तो ये ट्रेवल किया डिस्टेंस बैलून ने, डीसी किया है ट्रेवल कितना, डीसी फाइंड करना है हमें, ठीक है। देखो आई लेवल पे पहले हम ये चीज़ें क्या, ये हाइट गिवन है, तो हम क्या आई लेवल सब कुछ मेजर करेंगे, ग्राउंड से मेजर नहीं करेंगे। तो आपका जो ये हाइट होगा ना बैलून का फ्रॉम ग्राउंड, तो आप क्या करोगे, पहले हाइट फाइंड करोगे बैलून का आई पॉइंट से। तो आपको बीसी पहले फाइंड करना है। आप बताओ आपका जो बीसी कितना होगा, जो भी आपका हाइट है पूरा बीएफ, बीएफ वो बीएफ नहीं है, माइनस बीसी, नहीं सॉरी, बीसी को बीएफ माइनस सीएफ। तो बीएफ हमारा क्या है पूरा 88.2 और माइनस सीएफ इज द हाइट ऑफ द गर्ल। देखो ये जो गर्ल है ना यहाँ पर 1.2, कितना आ गया हमारे पास, ये 0 और ये 87 आ गया ना, 87 मीटर आ गया। तो क्या BC इक्वल है किसके, AD के? यस, क्योंकि वो भी हमारा सेम ही है, तो BC जो है ये इसके इक्वल है। तो इन क्वेश्चन में ना आप ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको tan लगाना है बस 2 बार, ठीक है। पहले आप tan लगाओ ट्राइंगल किसमें, बड़े वाले, इन ट्राइंगल BCE, BCE, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू BC, कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं यार, मतलब BC, BF, BC अपॉन अपॉन यहाँ से CE, ठीक है। और tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ से BC हमें पता है, यस पता है 87 है, और CE हमें, CE हमारा क्या होता है, CE हमारा DE है और प्लस DC है, ठीक है, CD 1/√3। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ADE, ADE, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू AD अपॉन DE इक्वल टू √3। और AD कितना है हमारे पास, AD इज इक्वल टू क्या है हमारा, BC। तो ये भी हमारा क्या 87 आ गया, 87 अपॉन DE इक्वल टू √3। सो DE कितना आ गया हमारे पास, DE आ गया हमारे पास 87 अपॉन √3, ठीक है। तो आप पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, 87 आप क्रॉस करो मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू DE प्लस DC, ठीक है। तो 87 √3, DE कितना है 87 अपॉन √3 प्लस DC। तो DC कितना आ गया हमारे पास 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। तो 87 कॉमन ले लो आप, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 कितना आ गया 3 माइनस 2, 87 2 अपॉन √3। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है 8 and 15, तो 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है हमारा, राइट। तो 87 क्या होगा 3 इंटू 29, ठीक है, इंटू 2 अपॉन √3। तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 अपॉन √3 कितना होता है, √3 होता है, राइट, इंटू 29 इंटू 2। तो
58√3 आंसर है, मीटर। क्या है ये? मीटर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड अ पॉइंट, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ना। 88.2 है, 1.20, 7 into 7 आ गया। ओके या चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस, वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ AP एंड ट्रिगो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ NCERT। ठीक है, ये भी हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। A statue of 1.6 tall stands on the top of a pedestal। पेडिस्टल क्या होता है? आप मान लो जैसा पेडिस्टल है ना, उसके ऊपर क्या खड़ा है? एक स्टैचू खड़ा है, राइट? एक स्टैचू उसके ऊपर है, 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये हमारा मान लो ग्राउंड है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू का टॉप पॉइंट ये रहा, ये 60 डिग्री फ्रॉम द सेम, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये हमारा पेडिस्टल मान लो, इसका टॉप पर कितना गिवन है हमें? कितना गिवन है? ये 45 गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मान लो ये x है, राइट? तो आप इसे a मान लो पॉइंट, इसको पॉइंट b मान लो, इसको c मान लो पॉइंट, इसको d मान लो, ठीक है। आपको पता क्या है? आपको सिर्फ वो पता, राइट? तो अब तो ओवर लगा लो, आप tan 45 लगाओ पहले। tan 45 क्या हुआ? इन ट्राइंगल BCD, तो BC अपॉन DC, और tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो गया? BC इज इक्वल टू DC इक्वल टू x आ गया। तो मतलब ये x है, तो ये भी क्या है? हमारा पूरा x है। अब लगाओ आप tan 60 इन ट्राइंगल ACD। tan 60 क्या होगा हमारा? AC अपॉन DC, और tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो AC इक्वल टू √3 DC, DC क्या है? x है। और AC को आप पूरा बाइफरकेट कर दो, AC इज AB प्लस BC, BC √3x, ठीक है। तो सुपर करते हैं इसको हम। AB हमें पता है, यस AB हमारा कितना है? 1.6, AB इज 1.6, BC इज इक्वल टू DC इक्वल टू x, ये भी x आ गया यहाँ √3x, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, तो x कॉमन ले लो आप, तो √3 माइनस 1 इंटू 1.6, तो x कितना आ गया हमारे पास? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, सॉरी क्रॉस नहीं, इसको हम कर सकते रैशनलाइज। इससे क्या होता है? हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है दैट विल बी फ्री ऑफ द अंडर रूट, तो ये 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन कितना आ गया? 3 माइनस 1, 2 आ गया। 1.6 अपॉन 2 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 0.8 √3 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा आ गया हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मीटर, मीटर में होगा। ओके, yep, so we are done with this word file questions, all the important questions of NCERT of chapter arithmetic and trigonometry, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ नए चैप्टर से क्वेश्चंस, NCERT करेंगे। उसके बाद जो हमारा NCERT कवर अप हो जाएगा तो हम RD के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी हो जाएगा तो हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथ से क्लास चलती रहेगी लगातार, है ना। हमारा टारगेट रहेगा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, ठीक। ये इजीली हो जाएगा स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आई होप आपको अगर अच्छा लग रहा है तो यू कैन जस्ट गिव अ 1 like to me, that will definitely motivate me to make more such videos for you guys. So thank you so much for joining, watching. Bye bye, take care.